सब इसलिए आए कि किसी तरीके से हमें ओवैसी साहब को सपोर्ट करना है, और कोई मकसद नहीं है, और कोई हमें फ़ायदा या नुकसान का कोई खौफ नहीं है, और ना हमारी ये लालच है। ओवैसी साहब जब तक हमारे साथ हैं, हम तब तक हमें उम्मीद है कि ये हमारी आवाज़ बनकर पूरी दुनिया में गूंजती रहेंगे, और इसी तरीके से ये सुरखरू होते रहेंगे। जहाँ तक राजनीति पार्टियों का सवाल है, तो बहुत से वादे करते हैं, मगर ओवैसी साहब जो बात कहते हैं वो करते हैं। मुस्लिम सियासत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली आप देख रहे हैं, कभी जनता की राय, कभी नेताओं से आपको मिलवाना, और लगातार फील्ड से ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पर आप सब देख रहे हैं। लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ में जो शख्सियत मौजूद हैं, परिचय के मोहताज तो नहीं है। भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में जाकर जिस तरह से भारत का नाम रोशन किया है, उर्दू की वकालत की है, और जिस तरह से जो शोहरत पाई है, वो सब बताने के मैं समझता हूँ कि आप लोग जानते हैं, ज़रूरत नहीं है। चेहरा देख के आप समझ रहे होंगे कि मैं कैसी शख्सियत की बात कर रहा हूँ। आज मुलाकात हुई है सीमांचल में। इस समय हम मौजूद हैं, किशनगंज में बैठे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि जहाँ चुनावी जनसभाएं चल रही हैं, तो वहीं आप देख रहे हैं कि मुशायरे के तौर पर लगातार जनता तक मैसेज पहुँचाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मंजर भोपाली साहब मौजूद हैं। यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि सीमांचल में आके डेरा डाले हुए हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि वजह क्या है, सीमांचल में आकर लोगों तक मैसेज पहुँचा रहे हैं, और किसके लिए मैसेज पहुँचा रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सीमांचल में आप लोग डेरा डाले हुए हैं, क्या वजह है? देखिए, कोई वजह नहीं है। हम लोग सियासतदान तो हैं नहीं, हम लोग शायर हैं, कलमकार हैं। हमारी कोई वजह नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो पिछड़ा तबका है, गरीब तबका है, उसके विकास की बात हो, उसके बारे में सोचा जाए। और मैंने देखा है कि हैदराबाद से लेके पूरे हिंदुस्तान में एक या दो ऐसे लीडर हैं जो इस तरह से सोचते हैं। उनमें पहले नंबर पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो नकीब मिल्लत हैं। मैं समझता हूँ कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं सीमांचल में, उतना वो हैदराबाद में भी नहीं करते। और जिस अंदाज से उनके जलसे हो रहे हैं, जिस अंदाज से लोग उनके पीछे यानी अपनी वफादारियाँ निभाने के लिए तैयार हैं और वोट देने के लिए तैयार हैं, मैं समझता हूँ कि और रहनुमाओं के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त हो गया है। इनके अलावा जो राजनेता हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल वक्त है। ओवैसी साहब के लिए ऐसा माहौल बनना और इतने कम समय में, आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, आवाम ही है, जो वोटर हैं, जो लोग उनसे प्यार करते हैं, जो दिल से प्यार करते हैं, वही उनके साथ हैं। बाकी जो दिल से प्यार नहीं करते या जो लोग उन पर एतमाद नहीं करते, वो कुछ दूर हैं। तो वो भी 11 तारीख को मैं समझता हूँ कि उनके करीब आएंगे, और उनको भी एहसास होगा कि हम कोई गलती कर रहे हैं। मेरे समझ में ये एक ही बात आती है कि हम सबको मिलकर इस वक्त सीमांचल में और सारे हिंदुस्तान में अपना कायद, अपना रहनुमा सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब को मान लेना चाहिए। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि गठबंधन में तमाम पार्टियां इकट्ठा होकर लगातार सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, उधर दूसरी तरफ बीजेपी का गठबंधन है। तो ओवैसी साहब बीच में जो आए हैं, कई लोग कह रहे हैं कि सरकार तो इनकी बनेगी नहीं, तो इनसे कैसे उम्मीदें की जा सकती है कि ये बिहार के लिए कुछ करेंगे? हम सरकार बनाने के लिए लड़ ही कब रहे हैं? हम तो अपना नेता, अपना रहनुमा बनाने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर 5 या 6 एमएलए आ जाएंगे, मध्य प्रदेश में कुछ एमएलए आएंगे, महाराष्ट्र में कुछ एमएलए आएंगे, यूपी में कुछ एमएलए आएंगे, तो हम कह तो सकते हैं फ़ख्र के साथ कि हमारे बाद भी एक कोहिनूर हीरा है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मैंने एक नज़म कही है जी। मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, उसके कुछ बंद पेश कर देता हूँ, समाअत फरमाइएगा। जहाँ में ऐसा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, जहाँ में ऐसा
कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, जहां में ऐसा कोई नहीं है। पहला बंद देखिए। तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी इज्जत, हर एक दिल में तुम्हारी अजमत, ज़बा के सच्चे इरादे पक्के, तुम्हारे सर पर खुदा की रहमत, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, जहां में ऐसा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। अगला वन देखिए। निडर हो, बेबाक रहनुमा हो, गरीब व मजलूम की सदा हो, भरोसा तुम पर अवाम का है, सदाकतों का तुम आईना हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, जहां में ऐसा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। पतंग है जो निशान तुम्हारा, फलक पे किस्मत का है सितारा, तमाम जनता के हो तुम हो प्यारे, तमाम जनता के तुम हो प्यारे, विजय का देखेंगे सब नजारा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। और ये बंद देखें। सलाम तुमको हमारे रहबर, दमागो दिल से हो तुम कलंदर, किए भलाई के काम तुमने, ये दिल से कहता है आज मंजर, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, जहां में ऐसा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। बहुत। और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में और ओवैसी साहब की राजनीति में आपने क्या डिफरेंस देखा है? देखिए, मैं मोहतरम सालार मिल्लत अपने सलाउद्दीन ओवैसी साहब, जो बहुत ही मोहतरम शख्सियत थे, उस ज़माने से इस पार्टी के साथ हूँ। उनकी खिदमत करने का मौका भी मिला, और ओवैसी साहब जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, इनकी भी खिदमत करने का मौका मिला। आज हम लोग, मैं अकेला नहीं आया हूँ, बल्कि बहुत से शायर यहाँ मौजूद हैं। लता हया भी तशरीफ़ लाई हैं, जौहर कानपुरी साहब भी तशरीफ़ लाएँ। सब इसलिए आए कि किसी तरीक़े से हमें ओवैसी साहब को सपोर्ट करना है, और कोई मकसद नहीं है, और कोई हमें फ़ायदा या नुकसान का कोई खौफ नहीं है, और ना हमारी ये लालच है। ओवैसी साहब जब तक हमारे साथ हैं, हम तब तक हमें उम्मीद है कि ये हमारी आवाज़ बनकर पूरी दुनिया में गूंजती रहेंगे, और इसी तरीके से ये सुरखरू होते रहेंगे। जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, तो बहुत से वादे करते हैं, मगर ओवैसी साहब जो बात कहते हैं वो करते हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए एक ही शेर काफ़ी है कि वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे, ज़िंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। सुबह सवेरे फ्लाइट है और थके हुए हैं, और इसी बीच ये टाइम निकाला।
ये भी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी और आगे भी आप लोगों को मिलवाते रहेंगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।